स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों द्वारा विदिशा के माधवगंज चाइनीज सामान और स्वदेशी सामानों को संस्कृत होली जलाई जा रही, जिसके दौरान इस स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों ने बताया कि जिस प्रकार चीनी सामान भारत पर ऊपर हावी हो रही है, स्वदेशी उत्पादन करने वाले देश के लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। वो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें रोजगार दिलाने के भारत स्वावलंबी बनाने और भारतीय नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। इसलिए चाइनीज सामानों की होली संस्कृत रूप से जलाई गई। बताया जा रहा है कि सामान की होली जलाने से प्रदूषण होगा, इसलिए संस्कृत रूप से यह होली जलाई गई। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट धर्मेंद्र गुप्ता, विदिशा, मध्य प्रदेश। पालन करते हुए उठक बैठक लगवाई आम लोगों से, और लीकर मतलब दुकानें खुली रही दारू की, उनसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आम लोगों से उठक बैठक लगवाई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शहर में मतलब देश में देखा जाए, कोरोना फिर से हावी हो चुका है, और शासन प्रशासन की जो व्यवस्था रही, जैसे कि माधवगंज पे जो कुछ लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे थे, मैंने उनको पनिशमेंट किया, वो उनके साथ सही था, क्योंकि कोरोना कोई कह के नहीं आएगा कि हम घूम रहे हैं और हमें कोरोना नहीं होगा। उनके साथ सही था। बाकी शराब की दुकान जो खुली हुई थी, ये प्रशासन इस पर थोड़ी कार्रवाई करे। यदि शहर में लॉकडाउन है तो ये व्यवस्था भी बंद होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए, और हम स्वदेशी से ही मांग करते हैं जागरण की तरफ से कि यदि हमारे प्रतिष्ठान बंद हैं तो शराब दुकानें भी बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आज पुतला स्वदेशी जागरण मंच विदेशी सामग्री का पुतला दहन कर रहा है। विदेशी सामग्री पुतला दहन करने के बाद हम सब यह एक संकल्प की तरह लेके जाएंगे कि जिस तरह होली दहन में बुराइयों का दहन होता है, इसी तरह विदेशी सामग्री का हम सब दहन करके और घर जाके आसपास के पड़ोसियों को ये समझाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से पहले शाम को सोने तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तु अपनाएं। जय भारत, जय हिंद। बहुत दहन कर रहे हैं, ये आपने जो बैनर लगाया है, ये किस विषय में है भाई साहब? स्वदेशी जागरण मंच मध्य भारत प्रांत द्वारा ये कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है, और मध्य भारत प्रांत के माध्यम से यहाँ विदिशा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। और यही संदेश देने के लिए हमने पहले तो ये व्यवस्था आई थी कि हमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाना है, लेकिन उससे प्रदूषण फैलता, इसलिए हम ये सांकेतिक व्यवस्था कर रहे हैं लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि भारत में लोग बाग भारतीय सामान का उपयोग करें, जिससे देश आत्मनिर्भर बने और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। भाई साहब, व्यापारी इस विषय में व्यापारियों को क्या रहा है? स्वदेशी जो सामान है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विदेश शहर के जो व्यापारी हैं उनका क्या कहना है इस विषय में? वैसे तो हम पूरे जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और व्यापार महासंघ है, ये सारे संगठन वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का विरोध करते हैं, और उनके साथ में हम लोग भी कंधे से कंधा लगा करके खड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक हम भारतीय वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे और हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनके द्वारा सामान नहीं खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हम विदेशों का पैसा हमारा भारतीय पैसा वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के माध्यम से बाहर चला जाएगा। तो भारतीय जो खुदरा व्यापारी हैं वो भी हमारे साथ में इसका विरोध करते हैं, और हम स्वदेशी जागरण मंच के सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। लेकिन उनके साथ इस बात के साथ में हम उन लोगों के लिए एक बात के लिए और प्रेरित करते हैं कि वो भारत की कंपनियों की बनी हुई वस्तुओं को अपनी दुकानों पर बेचें, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।